प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स में विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम अभ्यास 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो संख्या दी गई है पहले प्रश्न में, वो एक दशमलव वाली संख्या है जिसमें दशमलव लगा हुआ है। अब इस दशमलव वाली संख्या का हमें वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आज वो हम इस अभ्यास में सीखेंगे। तो दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होंगी जिसमें दशमलव लगा रहता है, उनका वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम केवल उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, और जबकि भाग विधि द्वारा हम पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं उनका भी वर्गमूल निकाल लेते हैं, और जो अपूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका भी वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, 84.8241। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। तो जब हम जोड़े बनाते हैं संख्याओं के, तो दशमलव से पहले वाली जो संख्या होगी उनके जोड़े पीछे से दो दोगे, पर दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उनके जोड़े हम बाईं ओर से बनाएंगे, दाहिनी ओर को। तो 2 अंक का जोड़ा और फिर 2 अंक का जोड़ा। अब 84 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इससे पहले इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 81। 81 होता है 9 का वर्गमूल। तो यहाँ आ जाएगा 9, एक 9 ऊपर, एक 9 यहाँ। तो में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और 9 नम हो जाएंगे 81। 84 में से 81 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब दशमलव है, दशमलव के बाद अगला जोड़ा है, तो पहले दशमलव को लगा देंगे हम भागफल में, और फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे 82। तो ये बन गया है 382। अब 18 के पीछे हम कौन सी संख्या रखें? अगर हम अंक 1 रखते हैं तो 181 बन जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे जो कि 382 से काफी छोटा है। तो अगर हम यहाँ 2 रख दें तो 2 ऊपर भी आएगा और 1 2 नीचे आएगा, प्लस 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। 182 में 2 जोड़ेंगे तो 184, और 382 में से 364 घटाएंगे तो 12 में 4 घटाने पर आ जाएगा 8, 7 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा 1। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 41। तो यहाँ आप देखते हैं 184, अगर उसके पीछे 1 रख देंगे तो ये बन जाएगी, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, और 1841 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1841। 1841 में से 1841 माइनस करेंगे 0, ये जोड़कर हो जाएंगे 1842। तो यहाँ वर्गमूल कितना आया है? 9.21। तो इस संख्या का जो वर्गमूल आया है वो आया है 9.21। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 150.0625 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, 150.0625। अब दशमलव से पहले अंकों का जोड़ा बनाएंगे हम पिछली तरफ से, तो एक जोड़ा, फिर एक अकेला रह गया तो एक अंक का जोड़ा। दशमलव के बाद बाईं ओर से जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़े। अब यहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या है और एक का वर्ग होती है, तो यहाँ एक आ जाएगा, और यहाँ भी एक यहाँ। तो एक एक जुड़कर हो जाएंगे दो, एक इकन एक। एक में से एक घटाएंगे आ जाएगा 0, अगला जोड़ा उतार लेंगे 50। अब 2 के पीछे हम कौन सा अंक रखते हैं? अगर हम 1 रख दें यहाँ तो 21 बनेगा, और 21 को 1 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा, जो 50 से छोटा है। अगर हम 2 के पीछे 2 रख दें और 2 से गुणा करें तो आ जाएगा 44। 44 भी 50 से छोटा है, तो हम रखेंगे 2, यहाँ भी 2, एक 2 यहाँ और एक 2। 22 में 2 जोड़ेंगे 24, और 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44, माइनस 50 में 44 माइनस करेंगे बच जाएगा 6। अब अगला जोड़ा जो है दशमलव के बाद है, तो पहले भागफल में हम दशमलव लगा देंगे, उसके बाद अगला जोड़ा 0 6 उतार लेंगे। अब दो 24 है, 24 के पीछे अगर हम 1 रखते हैं तो ये बनेगा 241, 241 तन 241 हो जाएंगे। तो 600 6 से काफी छोटे हैं, तो हम यहाँ रखेंगे 2। यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ जाएगा, एक 2 यहाँ। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अगर हम यहाँ 3 भी रखते तो ये भी 606 से छोटा ही आता। यहाँ हम रखते हैं 3, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 3। अब फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 दू 6 7। तो बड़ा आ गया है, तो 7 3 रखने से संख्या बड़ी आ रही है, तो हमने 2 ही रखना था यहाँ।
यहाँ भी दो रखेंगे और यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, तो दो दूनी चार, दो चौक आठ और दो दूनी चार। अब ये जुड़कर 242 44 हो जाएंगे। तो अभी माइनस करेंगे दो, 10 में से 8 माइनस करेंगे दो, 5 में 4 घटाने पर एक। अब यहाँ अगला जोड़ा उतर जाएगा 25। तो अब इस संख्या के पीछे हम रखते हैं 5। यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, दो 5 चौक 20 और दो 22 का दो हासिल, दो 5 चौक 20 और दो 22 हासिल, दो 5 दूनी 10 और दो 12। माइनस करेंगे 0। तो यहाँ वर्गमूल आया है 12 दशमलव, इस संख्या का वर्गमूल आया है 12.25। तीसरा सवाल है 477 दो 4225। अब इस संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे, तो पॉइंट से पहले जितने भी अंक हैं उनके जोड़े हम पीछे से बनाएंगे, दो अंक का जोड़ा और यहाँ एक बच गया है। पॉइंट के बाद जो अंक है पहले आगे से बनाएंगे एक जोड़ा, फिर उसके बाद दो। अब चार एक पूर्ण वर्ग संख्या है, दो का वर्ग होती है, तो दो यहाँ दो यहाँ, तो दो दूनी चार, चार में चार घटाएंगे जीरो, अगला जोड़ा उतार लेंगे 77। तो दो और दो जुड़कर हो जाएंगे चार। चार के पीछे अगर हम यहाँ दो रखते हैं तो 42 हो जाएगा, 42 दूनी 84, जो 77 से बड़ा है। तो यहाँ हमें रखना होगा एक ही, यहाँ भी एक, यहाँ एक और यहाँ भी एक। और एक ही की गुणा 41 से करेंगे तो 41, 77 में से 41 माइनस करने पर आएगा 6 और 3 36। और अगला जोड़ा उतारने के लिए पहले हमें दशमलव लगाना होगा, उसके बाद अगला जोड़ा उतर जाएगा 42। 41 में एक जोड़ेंगे तो हो गया ये 42। यहाँ हो गया 3642। अब इसके पीछे हम कौन सी संख्या रखते हैं, तो 9 रखे से ज्यादा 8 रखते हैं, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 आ जाएगा, एक 8 यहाँ पर लिखते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 8 दूनी 16, 6 22 का 2 हासिल लगे 2, 8 अट्ठे 64, 4 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल लगे 2, 8 चौक 32 और 2 34। सब माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करने पर 8 आ जाएगा, 3 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 6 में 4 माइनस करेंगे 2। अभी 428 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 436। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 25, यहाँ रखेंगे 5, ये संख्या के पीछे 5 है तो पाँच पंजे 25, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा और एक 5 यहाँ भी। पाँच पंजे 25 हासिल, दो 5 छः 30 और दो 32, तीन 5 छः 15 और तीन 18 हासिल, एक 5 चौक 20 और एक 30। इसको माइनस करेंगे जीरो आ गए, ये हो गया 43/70। तो यहाँ वर्गमूल कितना है इस संख्या का, 21.85। प्रश्न संख्या 4, 225.6004। अब जोड़े बनाते हैं दशमलव के बाद, पहले से बनाते हैं दो दो अंकों का और दशमलव से पहले पीछे की तरफ से। तो एक इक्कन एक आ जाएगा यहाँ, और दो में से एक माइनस करेंगे एक, अगला जोड़ा उतार लेंगे 25। तो एक और एक हो गए दो। तो यहाँ कौन सी संख्या रखें जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब अगर हम यहाँ रख दे 5, तो ऊपर भी आ जाएगा 5, एक 5 आएगा यहाँ पर। ये 5 पंजे 25 हासिल, दो 5 पंजे 25 और दो 12, 125 में 125 माइनस करेंगे जीरो, 25 25 हो जाएंगे 30। अब अगला जोड़ा उतारने के लिए दशमलव लगाएंगे पहले और फिर उतर जाएगा यहाँ 60। अगर यहाँ हम एक भी रख दें तो 301 बन जाएगा, जो कि 60 से काफी बड़ा है। और इस 60, तो हमें क्या रखना होगा, जीरो, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, एक जीरो यहाँ, फिर अगला जोड़ा उतर जाएगा। हमें रखना होगा यहाँ दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो आ जाएगा, और दो दूनी चार, जीरो जीरो, दो तिया छह, या छह इसे माइनस करेंगे आ जाएगा जीरो। तो 3004। इस संख्या का वर्गमूल आया है 15.02। प्रश्न संख्या दो का निम्नांकित के प्रश्न संख्या दो, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या का हमें धन वर्गमूल ज्ञात करना है, तो भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। ये संख्या है 0.00008281। तो दशमलव से पहले एक ही जोड़ा बनेगा और दशमलव के बाद एक जोड़ा, दो, तीन और चार। अब इस जीरो का पहाड़ा जीरो बाहर ही जाएगा, तो यहाँ तो इस पर लग जाएगा जीरो ही।
दशमलव के बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, जीरो, यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा। इस जोड़े का भी एक जीरो आ जाएगा, इस जोड़े का भी एक जीरो। अब है 82। तो नौ नम होते हैं 81, नौ एक यहाँ, एक नौ यहाँ, एक नौ यहाँ। नौ नम 81, 82 में से 81 घटाएंगे आएगा एक, और नौ नौ हो जाएंगे 18। उतार लेंगे 81। 18 के पीछे एक रख देंगे तो यहाँ भी एक हो जाएगा, एक से गुणा कर देंगे तो 181 का 181, तो आ गया है जीरो। तो इस संख्या का वर्गमूल आया है 0.0091। प्रश्न संख्या 2 का, निम्नांकित निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ संख्या दी गई है दशमलव 1.7। तो अब 1.7 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे, और दशमलव के बाद 3 अंकों तक निकालना है, तो पीछे दशमलव के बाद हमें 3 ही जोड़े बनने चाहिए। तो दशमलव से पहले एक अंक का जोड़ा बन जाएगा, और उसके बाद दूसरा जोड़ा, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, एक जोड़ा, एक स्थान मिल जाएगा। 2 जीरो से दूसरा स्थान, और 2 जीरो से तीसरा, 3 स्थान तक निकालना है। तो यहाँ एक एक आ जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे दो, एक में से एक माइनस करेंगे जीरो, और दशमलव के बाद अगली संख्या उतरेगी तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, उसके बाद अगला जोड़ा उतार लेंगे 70। हम यहाँ रखेंगे 3, तो यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ भी 3। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 70 में से 69 माइनस करेंगे, एक आ जाएगा, और 23 में 3 जोड़ेंगे 26। अगला जोड़ा उतार लेंगे 0 0। अगर हम यहाँ एक भी रख देंगे, एक रखे से 261 बनेगा, और एक से गुणा करेंगे 261, 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ एक रखने से संख्या ज्यादा हो रही है, तो यहाँ कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो। जब जीरो आता है तो अगला जोड़ा हम उतार लेंगे। अब यहाँ हम क्या रखते हैं, 5 रखे से ज्यादा हो जाएगा, 4 रखते हैं, तो 4 यहाँ आएगा, और 4 यहाँ, 4 ही यहाँ। तो 4 चौक 16, एक हासिल एक आ जाएगा, 4 छंग 24 का 4, 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। 4 रखे से भी संख्या ज्यादा आ गई है, तो यहाँ हमें रखना चाहिए था 3, एक संख्या कम रखते हैं। यहाँ आएगा 3, तो यहाँ भी 3 रखेंगे, और यहाँ भी 3 आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 0, 3 छः 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। माइनस कर देंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, और 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। तो ये जो संख्या आई है, हमें दशमलव के बाद यहाँ भी शेष पर जीरो नहीं आया है, पर हमें दशमलव के बाद 3 अंकों तक उसका वर्गमूल ज्ञात करना था। तो 1.7 का जो वर्गमूल आया है दशमलव के बाद 3 अंकों तक, 1.303। दूसरा प्रश्न है 23.1। 23.1। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है दशमलव के बाद निकटतम 3 स्थानों तक। तो दशमलव से पहले एक जोड़ा बना है, दशमलव के बाद जब दूसरा जोड़ा बनेगा तो एक जो जीरो, एक अंक की कमी थी, वहां जीरो बढ़ा लिया। दूसरा जोड़ा, एक दो जीरो और बढ़ा लिए, फिर दो जीरो और बढ़ा लेंगे, तो 3 जोड़े बन गए हैं दशमलव के बाद। इससे हमें दशमलव के बाद 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और एक यहाँ भी 4, 4 चौक 16। 23 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 7, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद अगला जोड़ा उतर, पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, पॉइंट रहेगा भागफल में। यहाँ अगला संख्या उतर जाएगी 10, 4 और 4 हो जाएंगे 8। क्या संख्या रखें जिससे 710 से छोटी आई है इसके बराबर? अगर हम 4, 8 अट्ठे 64, 6, 8 अट्ठे 64, 6 तो यहाँ रखेंगे हम 8। यहाँ भी आ जाएगा 8, और यहाँ भी होगा 8। 8 अट्ठे 64 का 4, यहाँ से लगे 6, 8 अट्ठे 64, और 6 हो जाएंगे 70। तो 710 में 704 माइनस करेंगे, बचेगा 6, और ये जुड़कर हो जाएंगे 96। अगला जोड़ा उतार लेंगे तो आ गया है 0 0, 600। अगर हम यहाँ एक भी रखेंगे तो 961 600 से ज्यादा हो जाएगा। तो इस संख्या यहाँ रखना होगा हमें 0, यहाँ भी 0, फिर अगला जोड़ा हम उतार लेंगे 0 0।
अब यहाँ रखते हैं हम छह। छह रखते हैं तो छह छंग 36 और 3 6 9 54 30। तो यहाँ रख 6 रखे से आ जाएगा 7 7 6। यहाँ 6 आएगा। 6 छंग 36 हो जाएगा। फिर 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगे 3 6 9 54 और 3 57। इसको माइनस कर देंगे, एक 6 यहाँ होगा। 4 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। 9 में 6 माइनस करेंगे 3। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। इस संख्या का दशमलव के 3 अंकों के बाद वर्गमूल ज्ञात हो गया है। तो इसका वर्गमूल आया है 4.806। अगली संख्या है 5। अब 5 का वर्गमूल हमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी दशमलव के 3 अंकों तक, निकटतम 3 अंकों तक। अब 5 में तो दशमलव है नहीं है, तो यहाँ दशमलव के बाद, जबकि संख्या में दशमलव नहीं होता, वो आखिर में होता है वहां दशमलव। और कितने भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो हमें 3 स्थान चाहिए, तो एक जोड़ा, 2, 3। तो यहाँ 6 जीरो हमने बढ़ा लिए हैं। अब इसका वर्गमूल लिखना है। 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 4, जो कि 2 का वर्ग है। 2, 2 और 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 2 2 हो जाएंगे 4। अब दशमलव लगाएंगे, फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे, जीरो जीरो। अब यहाँ हम 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। और 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छो 8। माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएंगे 16। 42 में 2 जोड़ेंगे 44। अगला जोड़ा उतार लेंगे हम, जीरो जीरो। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें जिससे आज 1600 आए, या 1600 से कम? 1600 तो आएगा नहीं, 3 रखेंगे, 3 यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। 3 तिया 9, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। इन्हें जोड़ेंगे 446। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे हम, जीरो जीरो। यहाँ अगर हम 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 रखते हैं, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। 6 छंग 36, 3 6 छंग 36, 3 39 और 3 6 चौक 24, 3 27, हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 को माइनस कर लेंगे। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 304 से इस पर बच गया है। और दशमलव के बाद 3 अंक आ गए हैं। तो 5 का जो वर्गमूल आया है वो है 2.236, निकटतम 3 स्थानों तक। अगली संख्या है 237.615। 237.615। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम दशमलव की पहली वाली संख्याओं का पीछे से दो दो अंक का जोड़ा बनाते हैं। 2 अकेला था, इसलिए 1 का जोड़ा हूँ। उसके बाद 2, यहाँ जोड़े में एक संख्या कम है तो जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव के बाद है। एक 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम दशमलव के बाद 3 अंकों तक मान निकालने हैं उसके। तो 1 का वर्ग 1, तो आ जाएगा 1 एकन 1। 2 में से 1 घटाएंगे 1, अगली संख्या उतार लेंगे 37। 1 और 1 हो जाएंगे 2। अब 137, तो हम यहाँ कौन सी संख्या रखते हैं? 6 रखते हैं, तो 6 छंग 36, 3 6 बार 15 ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ रखेंगे हम 5। यहाँ भी 5 आ जाएगा, और एक 5 यहाँ, तो 25 पंजे हो जाएंगे 125। माइनस करेंगे 2, एक 12 बच जाएंगे, ये हो गए 30। अब दशमलव लगाएंगे भागफल में, यहाँ 5 रखा था, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद अगला जोड़ा उतर जाएगा 61। यहाँ हो गया है 1261। अब 30 के पीछे कौन सी संख्या रखेंगे जिससे 4 रखकर देखते हैं। यहाँ 4, 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और एक 4 यहाँ। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, तो एक आ जाएगा, 4 तिया 12 को माइनस करते हैं। 11 में से 6 माइनस होंगे 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। ये 308 हो जाएंगे, और अगला जोड़ा उतर जाएगा 50। अब यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 381। 381 छोटा, 2 रखने पर ये ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ रखेंगे हम 1, 1 1 यहाँ जाएगा, और एक ही 1 यहाँ पर होगा, तो हो जाएगा 3081। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे, बचेगा 9। 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, और 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे हम, 0 0।
ये हो गया है 3082। अब इसके पीछे क्या संख्या रखें जो इससे कम आए, तो चार, चार रख लेते हैं। यहाँ भी चार आएगा और यहाँ पर भी चार। तो चार चौक 16, हासिल एक, चार दूनी आठ और एक नौ, चार अट्ठे 32 का दो, हासिल लगे तीन, ये तीन आ जाएंगे, चार तिया 12 को माइनस कर लेंगे। और हमें दशमलव के बाद तीन अंक मिल गए हैं, तो इसका वर्गमूल आ गया है 237.615। का वर्गमूल आया है 15.414, दशमलव के तीन अंक होता। प्रश्न संख्या 5, 0.016 का धन वर्गमूल ज्ञात करना है निकटतम तीसरे स्थान पर। संख्या लिखते हैं 0.016। अब यहाँ दशमलव से पहले एक ही अंक है जीरो, एक ही जोड़ा बनाएगा। फिर एक जोड़ा दशमलव के बाद, छह में एक अंक है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। फिर तीन जोड़े बनाने हैं दशमलव के बाद, तो एक जीरो का एक जोड़ा और बढ़ा लेंगे। यहाँ तो जीरो ही आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे। अब जीरो एक है तो एक है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक ही बार जाएगी, एक एक का एक, यहाँ भी एक आ जाएगा और यहाँ पर भी एक। एक में से एक माइनस करेंगे जीरो, और एक और एक हो जाएंगे दो। अगला जोड़ा उतर जाएगा 60। अब यहाँ कौन सी संख्या तीन रखेंगे, तो 23 या 39, 23 या 69 ज्यादा हो जाएंगे, हम रखेंगे दो। यहाँ भी दो, एक दो यहाँ, तो 22 दूनी 44। 60 में 44 माइनस 10 में से चार माइनस करेंगे छह, पांच में चार माइनस करेंगे एक, ये हो जाएगा 24। अगला जोड़ा उतार लेंगे हम जीरो जीरो। यहाँ हम अगर हम आठ रखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, सात रखेंगे, यहाँ भी सात, यहाँ भी सात, और सात सत्तर 49 का नौ, हासिल चार, सात चौक 28, चार 32 का दो, हासिल तीन, सात दूनी 14 और तीन हो जाएंगे 17। ये तो ज्यादा संख्या आ गई है, तो हम यहाँ सात नहीं छह रखेंगे। यहाँ भी छह और यहाँ भी छह, तो छह छंग 36, तीन हासिल, छह चौक 24, तीन 27, हासिल दो, छह दूनी 12 और दो 14। 10 में से छह माइनस करेंगे चार, नौ में से सात माइनस करने पर दो, पांच में चार माइनस करेंगे एक। तो यहाँ 124 से स्वर बच जाएगा, दशमलव के बाद हमें तीन अंक मिल गए हैं, तो यहाँ वर्गमूल आया है 0.126। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीन स्थान तक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक भिन्न दी गई है, इस भिन्न को पहले हमें दशमलव में बदलना है और उसके बाद उस दशमलव भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी दशमलव के निकटतम तीन स्थानों तक। तो पहले 5/12 को हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, तो 5 को भाग करेंगे हम 12 से, तो 12 के पाड़े में 5 तो आएगा नहीं, तो इसका लग जाएगा जीरो। अब दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो गया 50। 12 चौक 48, माइनस करेंगे बचेगा दो। फिर दशमलव लगाया तो एक जीरो बढ़ाया, दशमलव पहले से ही लगा हुआ था, एक जीरो बढ़ जाएगा। 12 कन 12, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8, दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ जाएगा। 12, 12 छंग 72, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर 12 दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ जाएगा, 12 छंग 72, फिर बचेगा 8, और 12 छंग फिर दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 12 छंग 72, फिर 8 बचेगा, तो ये छह छह आता ही चला जाएगा। अब जा, तो इसका दशमलव में बदलने के बाद आया है 0.41666 डॉट डॉट। अब ये छह छह अंक बार बार आ जा रहा है। अब जो दशमलव वाली संख्या आएगी 416666, इसमें हमें दशमलव इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी दशमलव के बाद निकटतम तीन अंकों तक। तो तीन, इस तीन जोड़े बनने चाहिए, दशमलव के बाद एक जोड़ा, दो, तीन, तो यहाँ तक वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जीरो में पढ़ा जाएगा नहीं, तो जीरो का जीरो, दशमलव का दशमलव। अब 41 एक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 36, जो छह का वर्ग है। छह छंग 36, और 41 में 36 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 5, छह और छह हो जाएंगे 12। अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 66। अब 12 में यहाँ हमें रखना होगा
यहाँ हम 5 बार 4 यहाँ आएगा और यहाँ भी 4 और एक यहाँ भी 4। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 4। माइनस करेंगे 0, 16 में से 9 माइनस करने पर आ जाएगा 7 और ये जोड़कर हो जाएंगे 128। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 66। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें जो इससे कम रहे, तो यहाँ 5 रख देते हैं। यहाँ भी 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42 का 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 हो जाएंगे 14, हासिल लगा 1, 5 1 5 और 1 6। तो माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेंगे 6 और यहाँ 5 जुड़कर हो जाएगा 1290। हमें दशमलव के बाद 3 अंक मिल गए हैं, तो यहाँ इसका वर्गमूल आ गया है इस संख्या का 0.645। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 सही 1/12। तो पहले हम इस मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो इस 2 सही 1/12 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/12। तो हम 1 को 12 से भाग करेंगे पहले, तो 12 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, उसका लग जाएगा 0। दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा। अब यह है 10, 10 भी 12 के पहाड़े में नहीं आता, ना इससे छोटी कोई संख्या है, तो इसका लग जाएगा 0। दशमलव से 1 0 और बढ़ा लेंगे तो सो गया 12, 12 अट्ठे 96, बचेंगे 4। दशमलव लगा हुआ है, 1 0 बढ़ जाएगा, 12 तिया 36। इसके बाद बचेंगे 4 अंक, पॉइंट लगाया 1 0 बढ़ जाएगा, 12 तिया 36। फिर से 4 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है 1 0 बढ़ जाएगा, 12 तिया 36। फिर से 4 बचेगा, तो मतलब अब जाइए 3 3 संख्या बार बार आती रहेगी। तो इसका तो हम लिख देंगे यहाँ 2 + 0.083332। अब जब 2 में इस संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.0808333 और ये 3 3 बार बार आता रहेगा। अब हम इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले हमने 2 से 1/12 को दशमलव भिन्न में दशमलव संख्या में बदला और उसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालते हैं निकटतम 3 स्थानों तक दशमलव के बाद से। 0.833332। अब दशमलव के बाद जब हम 3 स्थान तक निकालेंगे तो 3 जोड़े बनने चाहिए, 1 2 3। एक इकन 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 1। 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे 0 8। यहाँ कौन सी संख्या रखें, अगर 5 रखते हैं 125 ज्यादा हो जाएगा, तो हम रखते हैं 4। 4 भी रखेंगे तो यहाँ 4, यहाँ भी आ जाएगा 4। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 108 में से 96 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 12। 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 10 में से 9 माइनस करने पर 1, तो ये आ गया 28। अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 33। अब यहाँ कौन सी संख्या रखते हैं, 5 5 पंजे 25 2 5 अट्ठे 40, तो 42 और 4 5 चौक 20 ज्यादा हो जाएगा 5 रखे से, तो हम यहाँ रख के देखते हैं 4। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो यहाँ 4 ही जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 288। माइनस करेंगे 13 में 6 माइनस करने पर 7, 12 में से 9 3 माइनस करेंगे 9, 97 आ गया है। अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 33। अब 288 के पीछे हम कौन सी संख्या रखें, यहाँ हम 4 रखे से ज्यादा हो जाएगा तो हम रखेंगे 3। यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 2 26 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। माइनस कर लेंगे, 13 में से 9 माइनस करने पर 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, तो 84। 6 में 6 माइनस करेंगे 0 और 9 में से 8 माइनस करने पर 1। यहाँ दशमलव के बाद हमें 3 अंक मिल गए हैं, तो यहाँ तक ही छोड़ देंगे। तो इस संख्या का वर्गमूल आया है 1.443। अगली संख्या है 287 सही 5/8।
287 सही, 5/8। तो पहले हम इसे दशमलव भिन्न में बदलते हैं। तो 287 प्लस 5/8 लिख सकते हैं हम इसको। फिर 287 प्लस 8 से 5 को भाग करेंगे, 8 से 5 को भाग करेंगे तो 8 के पढ़े में 5 नहीं आएगा, उससे छोटी संख्या नहीं आएगी तो जीरो लगा देंगे। दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ जाएगा। 8×48 बचे 2, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ जाएगा। 8×2 16 बचे 4 अंक। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। 8×5 40। तो आ गया है 0.625। जब 287 में हम 0.625 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 287 प्लस 625। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो भाग विधि द्वारा 287.625 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पॉइंट से पहले दो दो अंक के जोड़े बनेंगे, पॉइंट के बाद भी दो दो अंक के जोड़े बनेंगे, तो यहाँ तो हमें दशमलव के बाद निकटतम 3 स्थान निकालने हैं, तो यहाँ 3 जोड़े जोड़े बनने चाहिए दशमलव के बाद। यहाँ एक इकन 1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और उतार लेंगे अगला जोड़ा 87। 1 और 1 हो जाएंगे 2। यहाँ हम रखते हैं 5, 6 रखते हैं तो 6×6 36, 3, हाँ 6 रखे से आ जाएगा, यहाँ भी 6 और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। 6×6 = 36, हासिल 3, 6×2 = 12 और 3 15। 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 26 और 6 जोड़ के हो जाएंगे 32। अब दशमलव लगा देंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे 62। अब यहाँ हम संख्या रखते हैं, यहाँ हम रखते हैं 9। यहाँ भी 9 आ जाएगा और यहाँ भी 9। 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8। 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8 और 9 9 दूनी 18 और 8 हो जाएंगे 26 का 6 हासिल लगे 2। 9 तिया 27 और 2 हो जाएंगे 29। अब हम घटाते हैं, 2 में से घटाएंगे 1, 6 में 6 घटाएंगे 0, 11 में से 9 घटाएंगे 2, तो ये आ जाएगा 338। इन्हें जोड़ लेंगे हम। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे 50। कौन सी संख्या रखते हैं इसके पीछे? 33 है और वो है 8। तो यहाँ हम रखते हैं जैसे 6 रखते हैं, यहाँ भी 6 आएगा और एक संख्या नीचे 6। 6×6 = 36 हासिल 3, 8×6 = 36 हासिल 3, 8×6 = 48, 3×51 का 1 हासिल लगे 5, 6×3 = 18 और 5×23 का 3 हासिल लगे 5 और 6×3 = 18 और 5 हो जाएंगे 23। तो संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ 6 नहीं, 6 से एक कम संख्या रखेंगे, वो रखेंगे 5। तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 और यहाँ भी 5 रखते हैं। तो 5×5 = 25 हासिल 2, 5×6 = 40, तो 42 का 2 हासिल 4, 5×3 = 15, 4×19 का 9 हासिल लगा 1, 5×3 = 15 और 1 16। अब घटाते हैं, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 11 में से 9 घटाएंगे 2, 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ हो गया है 3,390। 3,390। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 0 0। अब देखते हैं इससे पहले कौन सी संख्या रखते हैं। यहाँ हम रखते हैं 76 और 21। यहाँ 9 आ जाएगा 9, यहाँ भी 9 आएगा, 9 से गुणा करेंगे। 9 9 9 81, 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 तिया 27 और 8 हो जाएंगे 35 का 5 हासिल लगे 3 और 9 तिया 27 और 3 30। तो माइनस कर लेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक मिल गए हैं, तो यहाँ इसका वर्गमूल आ गया है 16.959 प्लस सवाल है 367 सही 2/7। पहले से दशमलव भिन्न में बदलते हैं, 367 प्लस 2/7। अब 302 को भाग करेंगे हम 7 से, तो 7 के पढ़े में 2 आता नहीं है, तो इसका आ जाएगा 0। दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। तो 7×2 = 14, 20 में 14 माइनस करेंगे 6, दशमलव लगाया हुआ है, एक 0 बढ़ जाएगा। 7×8 = 56, यहाँ बचेंगे 4 और दशमलव लगा हुआ है, एक 0 बढ़ जाएगा। 7×5 = 35
फिर बच गए हैं 5, दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ जाएगा। 7 सत्ते 49, फिर माइनस करके एक बचेगा। दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 7 एकम 7, और बच जाएंगे 3। फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, फिर बचेंगे 2, और लग जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बच जाएगा। 7 दूनी 14, तो ऐसे संख्या आती चली जाएंगी। ये आएगा 367 प्लस 0.585742। अब 267 में हम 367 में जोड़ेंगे, तो 367.28574142 ये संख्या ऐसे आ रही है। उसके बाद अब हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 367.28575142। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, तो 3 जोड़े बनने चाहिए, बन गए हैं 3 जोड़े। और उससे पहले दो दो के जोड़, एक ही कल एक, एक में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। 3 में से एक घटाएंगे, बचेगा 2, अगली संख्या 67 उतार लेंगे। यहाँ कौन सी संख्या रखते हैं जिससे, यहाँ हम रखते हैं 9, ये 18, यहाँ रखेंगे हम 9। यहाँ भी आ जाएगा 9, और एक 9, 9 9 81 का एक, हासिल लग जाएंगे 8, 2 दूनी 18, और 8 हो जाएंगे 26, और 8 26। 7 में से एक घटाएंगे 6, और दशमलव लग जाएगा भागफल में, तो अगला जोड़ा उतर जाएगा 28, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 628 से ज्यादा, हम रखेंगे यहाँ एक, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक, एक से गुणा करेंगे तो 381 ही आएगा। तो 7, 12 में से 8 माइनस करने पर 4, और 5 में 3 माइनस करेंगे 2, तो 382 आ गया है। फिर अगला अंक उतार लेंगे 57। अब क्या रखे हैं हम, 9 या 27 ज्यादा हो जाएंगे, 8 या 24, हम रखते हैं यहाँ पर 7, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। 7 70 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, और 4 18, हासिल लगेंगे 1, 7 8 56, 1 57 का 7, हासिल लगे 5, और 7 का 21, और 5 हो जाएंगे 26, जो कि इस संख्या से बड़ी हो गई है। तो यहाँ 7 रखने से संख्या बड़ी आई है, हम क्या रखेंगे यहाँ 6, ना रखेंगे यहाँ पर 6, यहाँ भी 6, और यहाँ पर भी 6। 6 छंग 36, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल 1, 6 8 48, और 1 49 का 9, हासिल लगे 4, 6 18, और 4 हो गए 22। अब इनको घटा लेंगे हम, ये जुड़कर हो जाएंगे 3832। वो घटाएंगे 1 जीरो, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब अगला जोड़ा उतर जाएगा 14, 3। अब यहाँ रखेंगे हम 4, न रखेंगे 4, 5 रखने से 5 से अपन 5 भी रख सकते हैं, 5, 5 8 40, 4, और 5 या 15, 4 19, 5 रखे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम 4। यहाँ आएगा 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, और 1 9, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 8 32, और 1 33 का 3, हासिल 3, 4 तिया 12, और 3 15। इसको घटा लेंगे, हमें दशमलव के बाद 3 अंक मिल गए हैं, तो इसका वर्गमूल आ गया है, दशमलव के निकटतम 3 अंक बताओ, 19.164। प्रश्न संख्या 4, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। अब हमें वो दशमलव संख्या बतानी है जिसकी गुणा हम उसी दशमलव संख्या से करें, तो हमें गुणनफल ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जिससे वो संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हम 1227.8016 का वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले अंकों का दो दो करके जोड़े बनाएंगे, और दशमलव के बाद दो दो अंक के जोड़े। यहाँ 12 से छोटा, 4 चौक 16 तो बड़ा हो गया है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ भी 3 आ जाएगा, प्लस 3 और 3 हो गए 6, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, अगली संख्या आ जाएगी 27। यहाँ कौन सी संख्या रखते हैं, 5 6 30, तो यहाँ रखते हैं 5, तो यहाँ भी आ जाएगा 5, तो यहाँ भी 5।
5 पंजे 25, 2 5 6 30 और 2 32। ये हो जाएगा 70 और इनको घटाएंगे तो बचेगा 2। दशमलव लगा लेंगे, फिर अगला जोड़ उतार लेंगे 80। अब 70 के पीछे हम अगर यहाँ रखते हैं 4, तो ये हो जाएगा ज्यादा, तो 3 रखेंगे, यहाँ भी 3, और यहाँ हम 1 भी रखते हैं तो ये 280 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे 0। ये भी 0 आ गया, यहाँ भी 0, और अगली संख्या अगला जोड़ा उतर जाएगा 16। अब यहाँ रखते हैं हम 4, अभी 4 रखेंगे, यहाँ भी 4, 4 चौक 16, 0 8 7 चौक 28। प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। तो संख्या कितनी आई है? इस संख्या का वर्गमूल आया है 35.04। यानी कि अगर हम 35.04 की गुणा 35.04 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1227.8016। तो वह संख्या कौन सी है? 35.04, जिसकी गुणा 35.04 से करेंगे तो गुणनफल 1227.8016 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर है? वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और भुजा गुणा उस वर्ग की भुजा की गुणा उसी भुजा से करने के बाद कितना आया होगा? 0.0037636 मीटर स्क्वायर। मतलब एक संख्या की उसी संख्या से गुणा करने के बाद ये क्षेत्रफल आया है। अगर हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर दें तो वो संख्या हम भुजा हमें उस वर्ग की प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 0.001 0 हो रहा है, 0.37636 का वर्गमूल निकालते हैं। एक जोड़ा, दो, तीन, चार। यहाँ बनेगा, देखो 0 का 0 ही आ जाएगा, दशमलव के पर दशमलव, इस जोड़े का भी 0। अब यहाँ 3 है तो 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है एक इकन 1। यहाँ 1, और ये आ जाएगा जोड़ के 2, और एक इकन 1 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2। उतार लेंगे, अगला जोड़ा 76। अब यहाँ रखते हैं हम 5 रखे से ज्यादा, यहाँ रखते हैं हम 9, तो यहाँ भी आ जाएगा 9। 9 नम 9 नम 81 का 1 हासिल लगे 8, और 9 दूनी 18, और 8 हो जाएंगे 26, और 8 हो जाएंगे 26, माइनस करेंगे 5, 7 में से 6 घटाएंगे 1, और ये जुड़कर हो जाएगा 38। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 36। तो यहाँ अगर हम संख्या रखें 6, यहाँ भी 6, और यहाँ भी 6, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, और 3 हासिल 6, 6 अट्ठे 48, 6 छंग 36, 3 हासिल लगे 3, और 6 6 अट्ठे 48, 48 और 3 हो जाएंगे 51 का 1 हासिल लगे 5, 6 18, और 5 ये ज्यादा हो जाए, हो गई संख्या। 6 नहीं आएगा, यहाँ पर रखते हैं हम 4, यहाँ भी 4, और यहाँ भी 4। 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, हासिल लगे 3, 4 त्योहार और 3 15। 1536 में 1536 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो वर्गमूल आ गया है इस संख्या का 0.0194। यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की जो भुजा है वो है 0.0194। अब इस भुजा की गुणा इस भुजा से करेंगे, मतलब 0.0194 की गुणा 0.0194 से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा ये संख्या। तो वर्ग की भुजा निकल गई है 0.0194। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। √2 दिया है, √2 बराबर है 1.412। तो हमें √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो यहाँ हम √8 का मान ज्ञात करेंगे। √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8,
यहाँ पर जो दो अंकों का जोड़ा बन गया है तो रूट के अंदर से जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो इस जोड़े में से दो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा ये वाला दो। यानी कि 2 गुणा रूट 2 का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है 1.412। अब इसकी गुणा कर देंगे हम, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 चौक 8 और 2 एकन 2। हमें दशमलव के 3 अंकों तक उसका मान बताना है, तो 2.828 दशमलव के 3 अंकों तक। रूट 8 का मान कितना आया है? 2.882। यहाँ पर हमारी अभ्यास 2 ही समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में दक्षता अभ्यास 2।